अब जल्दी से रुखसत करो। कहो तो मैं कोई रिश्ता ढूंढ दूं, कोई अच्छा बड़े घर का रिश्ता। और सजीला की माँ को कहते हैं अपनी बेटी नु संभाल, इन्हें जो शर्म नहीं आती थी इन्हें कोई शर्म दिवा लो। क्या मैं तुम्हारी मोहब्बत नहीं हूँ? बताओ शानी, खामोश क्यों बैठो? आज पप्पू को जवाब दो, अभी के अभी। तो शानी का भी तो साइलेंट पॉज दिखा रहे हैं, बट कमिंग एपिसोड में भी हम यही देखेंगे, या तो शानी साइलेंट रहेगा या फिर कह देगा कभी मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, या ये कह देगा कभी मेरी तो बीवी है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रामा सीरियल अहराम में जिन्नू। शानी की अम्मा जी पहुंच गई हैं सजीला के घर पे और सजीला की माँ को कहते हैं अपनी बेटी को संभाल, इन्हें जो शर्म नहीं आती थी इन्हें कोई शर्म दिवा लो। ऐसा नहीं कहती है, इनडायरेक्टली कहती है कि भाई इसको संभाल लो, ये मेरे बेटे को पटा रही है और अगर इसके लिए रिश्ता नहीं मिल रहा है तो मैं रिश्ता ढूंढ देती हूँ, वो भी किसी अमीर घर का। आंटी जी बिल्कुल सही कहती है, भी इसके पास मौका था शानी के साथ शादी करने का तो इसने खुद उसको अपनी जिंदगी से भेज दिया, दूर कर दिया, तो अब क्यों उसके पीछे पड़ी है, अब क्यों शांति और शानी की जिंदगी में आ रही है। तो आंटी जी ने एक काम तो सही किया। जीजा जी का इसमें क्या रोल है वो हम डिस्कस करते हैं, पहले हम प्रीवियस एपिसोड तो डिस्कस कर लें। शानी की जिंदगी तो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन पता नहीं क्यों उसको खुद इज्जत रास नहीं है। जहाँ शांति इतनी मोहब्बत इतनी इज्जत दे रही है तो शानी बार बार उसकी बेइज्जती कर रहा है, उसे बार बार बातों बातों में टोंट कर रहा है। एक दूसरे की खुशी और एक दूसरे की मर्जी को प्रायोरिटी देने का वक्त गुजर गया शान से। और ये बात मैंने प्रीवियस रिव्यूज में डिस्कस भी की हुई है कि शानी ताने देगा शांति को शादी के बाद, और वही हो रहा है कि शानी बार बार उसे ये प्रिटेंड कर रहा है कि भी शादी मैंने कर ली है, तुम्हारी वजह से कर ली है और तुमने मुझे खरीदा है तो बस मैं तुम्हारी हर बात मानो, अदरवाइज मेरा तुम्हारे साथ दिल का कोई रिश्ता नहीं है। तो ये मैंने पहले बताया था शानी ऐसी करने वाला है। पूरे ड्रामे में सजीला की एक बात तो मुझे सही लग रही है कि शानी का जो खानदान है वो बहुत ही लालची है और उसके लालच के चक्कर में उसके पीछे पड़ा हुआ है। अगर हम शानी के भाई की बात करें, जो छोटा भाई है वो भी इंतहाई कोई लालची किस्म का है और अब तो सही उसका लालच बाहर निकल के आ रहा है और वो दिख रहा है कि वो किस तरह से खराब हो रहा है। और शानी के जीजा जी भी लालची तो है ही, वो तो शुरू से लालची है, उनको आप क्या कह सकते हैं। लेकिन उसकी बहन जो है वो भी किसी हद तक थोड़ी थोड़ी सी लालची है, मतलब सब ने थोड़ा थोड़ा फायदा जरूर अपनी मर्जी से लिया है, लेकिन सिर्फ शानी ऐसा है जो कि नहीं चाहता शांति से कोई भी फायदा उठाना, किसी भी किस्म का फाइनेंशियली फायदा उठाना शांति अपनी मर्जी से दे रही है। तो शानी की यही एक बात इस ड्रामे में परफेक्ट है कि वो थोड़ी जो सेल्फ रिस्पेक्ट रखता है, जो मर्द में एक्चुअली होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं शानी की दिखती है। अच्छा, इस ड्रामे की एक और बात जो मुझे पसंद नहीं आई कि शांति जो इतनी कोऑपरेटिव थी तो ऐसा होना चाहिए था कि शांति जाके शानी के घर पे रहती और वो शानी की जिंदगी जीती तो ज्यादा मजेदार किस्म का ड्रामा हो सकता था कि एक अमीर लड़की है और वो शानी के घर पे गरीब से घर में जाके रहती है और इसका लाइफस्टाइल अडेप्ट करती है, तो ये ज्यादा मजे की और ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है बजाय इसके कि शानी को उसके घर में ले गए हैं और उसकी फैमिली को भी ले गए, तो थोड़ा लालची लालची वाला जो फैक्टर है वो ज्यादा दिख रहा है। शांति इस बात को बहुत बुरी तरह से फील कर रही है कि शानी इस रिश्ते को जो निभा रहा है वो दिल से नहीं निभा रहा है, इसलिए शांति कभी कुछ करती है कभी कुछ एफर्ट करती है, लेकिन शानी का रिएक्शन हर दफा सेम होता है। लेकिन ये कंटिन्यूसली सेम नहीं रहेगा, बहुत जल्द शानी को रियलाइज होने वाला है, बिकॉज वो कंपेयर कर रहा है, जो दिख रहा है ना मुझे कि शानी अब जब अमीर हो गया तो सजीला उसको बार बार कॉल्स कर रही है और अब उसको ग्रीन सिग्नल भी दे रही है। वही सजीला जो कुछ टाइम पहले तक शानी उसके पीछे घूमता था और तब सजीला मुंह नहीं लगाती थी, लेकिन अब वही सजीला शानी के पीछे है, उसको कभी कॉल करके अपने घर पे बुलाती है, उसको कहती है कि मेरी अम्मा तुम्हें मिस कर रही है, जिसमें शानी को भी आइडिया है कि सजीला की अम्मा तो मिस नहीं कर रही बल्कि सजीला खुद ही अब चक्कर चला रही है। तो शानी को अब ये फील हो रहा है, जब वो कहती है कि मैंने अपनी फ्रेंड को मिले जाना है और इसी बहाने वो शानी के साथ बाहर निकल आती है, तो शानी को भी आइडिया है कि अब सजीला लालच में उसको इंपॉर्टेंस दे रही है और शानी ने लफ्जों में इसका इजहार भी किया है। आपने देखा कि शानी ने कहा भी कि अमीर होने के बाद लोगों के जो रवैये बदलते हैं वो भी उसने देखे हैं। अगर हम लास्ट वीक की बात करें तो कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा था कि शायद वो सजीला में दोबारा इंटरेस्ट लेगा, लेकिन अभी की अगर हम एपिसोड की बात करें तो शानी कहीं ना कहीं हमें गलत प्रूफ कर रहा है, क्योंकि अब सजीला को उस तरह से मुंह नहीं लगाता है, सजीला खुद ही ज्यादा पंगे ले रही है उसमें। आप लोगों ने पता नहीं नोटिस की कि नहीं कि मैंने तो एक बात नोटिस की है कि सजीला की लिपस्टिक कितनी डार्क है, जैसे कि वो दिखाया गया एक मिडिल क्लास लड़की है तो घर में इतनी रेड कलर की डार्क लिपस्टिक लगा के क्यों घूम रही है। क्या उसकी अम्मा भी ये बात नोटिस नहीं करी बेटा तो इतनी लिपस्टिक लगा के क्यों घूम रही है, तुझे कौन सी इतनी अखीर आई हुई है, तो मतलब वो शादी में जा रही है रेड लिपस्टिक लगाई हुई है, बाकी चलो मेकअप तो है ही है ना, काजल कुजल वो अलग बात है, लेकिन लिपस्टिक का इतना डार्क होना समझ नहीं आ रहा। दूसरी तरफ से उसका ब्रेकअप हुआ है तो उसके गम में क्या उसने इतना डार्क कलर लगाया हुआ है।
खैर अब तो शांति ने भी अपने जो लिपस्टिक के कलर हैं वो काफी लाइट कर लिए हैं और अपनी ड्रेसिंग सेंस को भी काफी इम्प्रूव कर लिया है। तो शानी की शादी का एक फायदा तो हुआ है शांति को कि उसके ड्रेसेस काफी अच्छे हो गए हैं और उसका मेकअप भी काफी इम्प्रूव हुआ है। शांति यानी कि नीलम नीर अब जाके बहुत प्यारी लग रही है इस ड्रामे में। शांति ने अपनी मोहब्बत को प्रूव करने के लिए अपना घर जो कि उसके माँ बाप ने उसको दिया था वो शानी के नाम कर दिया है और उसके साथ साथ उसने ये भी कहा है तुम अपने पेरेंट्स को भी यहाँ पे ले आओ। तो शांति तो हर तरह से एफर्ट कर रही है। शानी का जो भाई है वो तो इंतहाई कोई लालची दिख रहा है, स्पेशली जब शांति लिए आई है उनको अपने घर में तो वो टेबल पे बैठे हुए तो कॉन्वर्सेशन हो रही है तो उसने कह रहा है कि अब तो हम भी अमीर हो गए ना, अमीरों के जैसे रहा करेंगे। उफ अल्लाह, इतना कोई थर्ड क्लास सीन रख कर मैं सोचो चपेट दूं। तो हम अमीर हो चुके हैं ना, अमीर लोग अपने अपने कमरों में ही होते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम मिस कर गए हैं, शानी की जो अम्मा है वो बहुत ही चालाक है भाई, वो अपना बदला लेना नहीं भूली। जैसे शानी की शादी फिक्स हुई थी तो सजीला की माँ ने ताना मारा था कि आपने अपने बेटे का रुखसत कर दिया है। तो जैसे शानी अपनी माँ को कहता है कि मैं आपको अपने साथ लेके जा रहा हूँ और वो घर जो है शांति ने मेरे नाम पे कर दिया है, फौरन आंटी जी फोन खड़काती है सजीला की माँ को, कहती है कि भाई मेरा बेटा तो मुझे अपने साथ अपने घर लेके जा रहा है, वो घर जो शांति ने शानी को गिफ्ट कर दिया है। तो आंटी तो बहुत चालाक निकली, ताना देना नहीं भूली। शानी के जीजा जी को चाहे हम लालची कहें लेकिन उन्होंने एक काम बहुत ही परफेक्ट किया है। वो काम ये किया है कि उन्होंने शानी की वीडियो बना ली है जब वो सजीला के साथ रेस्टोरेंट में मिल रहा है और सजीला उसका हाथ पकड़ रही है और उसके साथ ठरक झाड़ रही है। तुम्हारी मोहब्बत के अलावा तो मेरी कोई और मंजिल हो ही नहीं सकती। तो वो वीडियो बना ली है और जाके उसने सीधा शानी की माँ को दिखाई है कि भी आपका बेटा तो आपकी बहू को धोखा दे रहा है। तो इसी बात पे कमिंग एपिसोड में अम्मा जी जाने वाली हैं सजीला की माँ के पास, जाके यही कहेंगे संभालो अपनी कुड़ी को, नहीं संभाली जाती तो मुझे बताओ, मैं कोई रिश्ता ढूंढ देती हूँ ना। अब जल्दी से रुखसत करो, कहो तो मैं कोई रिश्ता ढूंढ दूं, कोई अच्छा बड़े घर का रिश्ता। कमिंग एपिसोड में शानी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जब सजीला कहती है कि शानी तो मुझसे मोहब्बत करता है, तो शानी क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, ये पूछती है। क्या मैं तुम्हारी मोहब्बत नहीं हूँ? बताओ। शानी खामोश क्यों बैठो, आज पप्पू को जवाब दो अभी के अभी। तो शानी का अभी तो साइलेंट पॉज दिखा रहे हैं, बट कमिंग एपिसोड में हम यही देखेंगे, या तो शानी साइलेंट रहेगा या फिर कह देगा कभी मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, या ये कह देगा भाई मेरी तो बीवी है। कुछ इस तरह का जवाब सजीला को मिलने वाला है। मैं तो भाई बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ, आप भी कर रहे होंगे। आज के रिव्यू में इतना ही। फातिमा राना को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।